बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पिछले एक साल से मौजूदा हुकूमत यानी कि PDM की हुकूमत से आइन शिकनी और अदालतों के हुक्म अदूली का एक तवील सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के लीडरों पर मुकदमात, गिरफ्तारियाँ नामालूम मकाम पर ले जाना मामूल बन चुका है। वो पुलिस जो कच्चे में डाकुओं को गिरफ्तार नहीं कर सकी सिंध और पंजाब पुलिस मिलकर, उसने तरीके इंसाफ के सैकड़ों हजारों कारकुन गिरफ्तार कर लिए। और आज इस आइन शिकनी पर आइनी माहिरीन की बहुत बड़ी टीम ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें मुल्क के पाकिस्तान के नामवर कानून दान जो कानून की डिक्शनरी है उनमें ने शिरकत की। इसमें एतजाज अहसन साहब, अनवर मंसूर साहब, लतीफ़ खोसा साहब, सलमान अकरम राजा साहब, आबद ख्वाजा तारक रहीम साहब, आबद जुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर थे। उन्होंने करारदाद पेश की कि हुकूमत आइन शिकनी से बाज रह जाए, अदालतों को कमज़ोर करने की रवायत ख़त्म की जाए, वरना वकला किसी गिरफ्तारी और तशद्दुद से नहीं डरते। इस करारदाद में वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा गया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो तहरील हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं, और अगर इलेक्शन कराने में रुकावट डालने वाले वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेके जो भी शख्स आता है उनके खिलाफ तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई की जाए। वकला ने कहा कि इस मौके पर अदलिया को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में आइन बनाया, अदलिया की हुक्मरानी की, इसके लिए वकला अवाम ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन PDM की हुकूमत आइन शिकनी के साथ साथ अदलिया के मोअज़्ज़ज़ जज सवार में प्रोपेगेंडा करके उन्हें कमज़ोर करके अपनी गैर आइनी हुकूमत को तूल देना चाहती है, जिसमें आइन में कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे लोगों का रास्ता रोकने के लिए वकला बरादरी हर कुर्बानी से, किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। दूसरी तरफ डाकू डकैतियों की, करप्शन की वारदातों के इजाफे के साथ साथ आज कराची से तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी को नामालूम अफराद और पुलिस ने भरे बाजार में सिंध PTA ऑफिस से गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर ले गया, जिस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लीडरों ने कहा हुकूमत को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। डूब मरने का मकाम है। जिस तरह वो पाकिस्तान में जंगल का राज कर रहे हैं। अली जैदी को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस से जब पूछा गया कि किस केस में है, तो उन्होंने उधर जो अपनी वकला अपनी तरीके इंसाफ की तंजीम से बात कर रहे थे, उन्हें भी धक्के मारे। अली जैदी को PTA के सिंध हाउस से गिरफ्तार किया गया। जिस शख्स ने वाकया की वीडियो बनाई, इसका भी मोबाइल छीन लिया और तोड़ दिया गया। यानी कि डाकू साजी, आइन शिकनी, कानून से खिलाफ करने वालों को खुली छुट्टी और खबरें देने वालों को मारा पीटना पुलिस का मामूल बन चुका है। नाज़रीन, इसी मौके पर हुकूमत की इस्लाह कानूनियत पर आइन और तकद्दुस और अदलिया के किरदार के अनुमान से लाहौर में एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसने अहम तरीन से आइनी नुक्ते उठाए और कहा कि पार्लियामेंट जिस तरह मुल्क में आइन को बेयारो मददगार कर रही है, इन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे सीनियर तरीन वकला एतजाज अहसन साहब ने, अनवर मंसूर साहब ने, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, हाला तरीन सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए हुकूमत की आइन शिकनी की एक एक निशानदेही की। उन्होंने कहा यह पहली हुकूमत है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट है, जो बेंच भी खुद बनाना चाहती है, सो मोटो भी खुद लेना चाहती है और अपने फैसले जिसमें मुबैना अरबों रुपए करप्शन के केस है खुद ही कसर करना चाहते हैं, जबकि आइन में इसकी गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कभी 3 रुकनी जज सेबान का फैसला मुस्तरद किया जाता है, 8 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद लाई जाती है। इस तरह के रवैये मुल्क में जंगल का कानून राज कर रहे हैं और PDM की हुकूमत को इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी।
अब सियासत में जमहूरियत का मेन मकसद इलेक्शन है। जो हुकूमतें इलेक्शन से फरार हो रही हैं वो जमहूरी नहीं, डिक्टेटरों के ज़ेन की, आमरों के डेट की पैदावार है और इन्हें किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और इसके लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जदोजहद को भी सराहा गया। उन्होंने कहा, इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि वकला की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में करारदाद पेश की गई है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन के मुताबिक 90 दिन में और सुप्रीम कोर्ट को ओवर इलेक्शन ना कराने की सूरत में ईद के बाद तरीके इंसाफ पूरे मुल्क भर में हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी। इस मौके पर सीनियर कानूनदान सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट एतजाज अहसन ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि इंतखाबात 14 मई को होने हैं तो चीफ जस्टिस का फैसला हतमी है। इसको दुनिया की कोई भी असम्बली रद्दो बदल फुल स्टॉप कामे का नहीं कर सकती। इंतखाबात इसी रोज होंगे और यही वजीर आजम कराएगा। अगर नहीं कराएगा तो तौहीन अदालत में गिरफ्तार होगा, यानी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। जो फैसला नहीं मानेगा तौहीन अदालत का मुर्तकब होगा और वजीर आजम हो या कोई फैसले से इनकार पर एतजाज अहसन को मतलब 5 साल के लिए नहल हो जाएगा। इस मौके पर एतजाज अहसन ने कहा जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना, उससे इनकार किया, उससे बगावत की, आइन को तोड़ने की कोशिश की, इसे बुलाया जाएगा और इसे अदालत में पूछा जाएगा कि तुमने ये बयान दिया है या नहीं। अगर वो नहीं मानेगा तो फिर ये इसे मनाने के लिए बयान सुनाया जाएगा और उसी वक्त इनको सजाएं दी जाएगी। एतजाज अहसन ने कहा अदलिया में दरारें पड़ चुकी हैं और अदारों में दरारें इस हद तक हैं कि अब मिलकर चलना नामुमकिन हो चुका है। मामला संगीन होता जा रहा है। सियासी जमातें और अदारे आपस में टकराव है। इस मौके पर वकला ब्रिज का किरदार अदा करेंगे और आइन की हुक्मरानी के लिए जदोजहद करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा अगर अदलिया आइन की तशरीह करती है तो पार्लियामेंट तरमीम लाती है जिसे इसका कतन कोई 1% भी अख्तियार नहीं है। दूसरे मौके पर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आबद ज़ुबैरी, ख्वाजा तारक रहीम, लतीफ़ खोसा दीगर ने कहा कि ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जो सुप्रीम कोर्ट की पावर कम करे। सुप्रीम कोर्ट के सदर आबर ज़ुबैरी का कहना है हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को अकेला नहीं छोड़ेंगे और वकला पर जिस तरह हमले किए जा रहे हैं, वकला को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मौजूदा हुकूमत मुशर्रफ दौर से ज़्यादा वकला पर बेहमाना तशद्दुद कर रही है। वकला के घरों में पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है। हम इसके खिलाफ करारदाद मज़म्मत लाते हैं। उन्होंने कहा सारे इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुकूमत के पाबंद हैं। कोर्ट के अंदर इत्तेहाद की ज़रूरत है। मिलजुल कर कोशिश करने से मामला को मुश्किलात से निकाला जा सा वक्त आ गया है कि वकला और पूरी कौम अपना किरदार अदा करे, इन्हें बातचीत पर लाएं। हम ये नहीं कह सकते इसको मानते हैं इसको नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए मानना आइन में ज़रूरी है। अगर आप कहीं आपको आइन नहीं मानते तो आप अपने खलफ के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर आप इलेक्शन की मुद्दत बढ़ाना चाहते हैं तो आइन में तरमीम कर लें, वरना 90 दिन में इलेक्शन कराना ज़रूरी है। दूसरे मौके पर नाज़रीन सरदार लतीफ़ खोसा जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा सीनियर वकला है, अनवर मंसूर और दीगर और सलमान अकरम राजा ने कहा कि 90 दिन से इलेक्शन एक दिन आगे जाना भी हुकूमत की आइन शिकनी है। और पाकिस्तान भर से आज वकला की अहम तरीन वकला और वकला बार्स के सदर ने शिरकत करके कहा कि मौजूदा हुकूमत की आइन शिकनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तो वकला सियासतदानों के साथ साथ मौजूदा PDM की हुकूमत वकला के घरों में भी पेट्रोल बम फेंकने लगी है। इस मौके पर लतीफ़ को सना मुल्क का जो हाल ये है, जना और इकबाल का पाकिस्तान नहीं है। PDM ने जना और पाकिस्तान नहीं रहने दिया। जिस जगह हमारी मामनत की ज़रूरत होगी हम देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ बमुल्कियत खुदादात में अदारे और एक दूसरे से मुतसादम नहीं, लेकिन हम आइन का एहतराम करते हैं। आइन शिकनों के खिलाफ दीवार बन के खड़े हैं। वकला ने मादी में भी कुर्बानी दी। कौम
मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि 13 जमातें ना आइन मानती हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मानती है, ना हाई कोर्ट को मानती हैं। ऐसे में मुल्क में नारगी और खाना जंगी की फिजा को रोकने के लिए वकला और आवाम बाहर सड़कों पर आ चुकी है। इस मौके पर लतीफ़ कोसाना ने कहा, हमने सोचा था मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों को इकट्ठा करके कुछ लाअमल तरतीब दें। हर पाकिस्तानी इस मुल्क की तरक्की चाहता है, मगर चंद सियासतदानों ने जमहूरियत को भी गाली बनाने की कोशिश की है, जबकि सियासत खिदमत और इबादत है। आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी में पाकिस्तान ही मजबूत हो सकता है। आइन शिकनों को इसमें इंटरफेरेंस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस मौके पर वकला ने आइन की बहाली, आइन का कद्दूस और अदलिया की कारकर्दगी को सराहते हुए अदलिया का साथ देने का मुतालबा किया। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि अली जैदी अपने तंजीमी अहदेदारों से मुलाकात कर रहे थे, उन्हें ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर अगवा कर लिया गया। ये तमाम बातें जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। एक साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर को पूरे मुल्क में घुमाया जा रहा है। मुराद सईद की कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस जबर और जुल्म के सिलसिले को बंद करे, अली जैदी को फौरी तौर पर रिहा करें। ईद के बाद उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी और 14 जमातें जो नैब ज़दा है, अरबों रुपए के करप्शन में मुलव्वस है, अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए बास चंद अदारों के कुछ लोगों की पुष्ट पनाही से तहरीक इंसाफ और अवाम पर जो जुल्म सितम सारी है, एक एक का जवाब देना होगा। जबकि नाज़रीन दूसरी तरफ हुकूमत बाजिद है कि ना उन्होंने आइन को मानना है, ना कानून को मानना है। किसी भी सूरत उन्होंने इलेक्शन नहीं कराने, और उनकी ये बात गैर सियासी और गैर आइनी और सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली है। इस मौके पर एतजाज़ अहसन मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम की दीगर क़यादीन ने ओपन कहा कि हम अदलिया के फैसलों को नहीं मानते, जब हमारी मर्जी होगी इलेक्शन कराएगा। नाज़रीन, इलेक्शन या जमहूरियत मर्जी, ख्वाहिश और ज़िद पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने पड़ते हैं। अगर अब ये फ़ैसले ना किए तो मुल्क में बहुत बड़ी तबाही होगी। मुल्क को बचाने के लिए आज गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में एक ही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 14 मई के इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए हर आइनी रास्ता अपनाया जाएगा और आइन शिकनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिस पर आज गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस पर पीडीएम की हुकूमत में सख्त परेशानी की लहर है कि पूरी पाकिस्तानी कौम अदलिया की बहाली के लिए और वकला अदलिया के साथ खड़े हैं और वो इलेक्शन से फरार के रास्ते के लिए जुल्म सितम बढ़ाते जा रहे हैं। लगता है कि कहते हैं जैसे बुरा वक्त आया गीदड़ का तो वो शहर की तरफ भागता है, इसीलिए इलेक्शन से भागने वाले का बुरा वक्त शुरू हुआ जाता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।